अभी जो सिचुएशन चल रहा है उस समय बहुत सारे फ्लाइट्स रीशेड्यूल हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो पैसेंजर्स को अपना राइट प्रोटेक्शन रेगुलेशंस पता होना जरूरी है। अगर आपको या फिर पैसेंजर को अपना राइट्स और प्रोटेक्शन रेगुलेशंस मालूम होगा तो जब भी आप किसी से डिस्कशन करते हैं अपने रिफंड के लिए, फ्लाइट रिलेटेड रिफंड के लिए, तो आप एक इफेक्टिव तरीके से अपना लॉजिक, अपना आर्गुमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ बातें हैं जो मैं आपको सीधा एयरलाइंस के वेबसाइट से, गाका के वेबसाइट से ही बताऊंगा। ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है, मेरा इंटरप्रिटेशन शायद गलत हो सकता है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो डिस्क्रिप्शन में गाका का ऑफिशियल लिंक दिया गया है, जहां पे आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उसको खोल के पढ़ लीजिएगा, अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। ये सारे जो कंटेंट होते हैं, जो रेगुलेशंस टाइप के, वो लीगल लैंग्वेज में लिखे हुए रहते हैं। अपना अपना सबका समझ है, मैं आपको दिखाऊंगा। अब कोशिश करूंगा कि जितना मेरा समझ है सही सही आप लोगों को बताऊं। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। बहुत बार आपने ये देखा होगा, एयरपोर्ट्स में बहुत लोग हल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं, वो सारी चीजें, है ना। और बहुत सारे लोगों का काम इफेक्टिवली हो जाता है, वो सीरियसली लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो लोग जब अपना आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करते हैं तो उस समय लॉजिक देते हैं, गाइडलाइन का, रेगुलेशंस का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का। ओके, तो ये एक मैं आपको अभी एडिट नहीं करूंगा, किसी दूसरे दिन जब डिटेल में बनाऊंगा तो स्क्रीन में डिस्प्ले करके दिखा दूंगा। ये एक गाका का सर्कुलर है, ये आप देख सकते हैं। गाका का रेगुलेशंस है, गाका के वेबसाइट से ही मैं पढ़ रहा हूँ, यही लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे गाका का जो वेबसाइट का लिंक भी है वो भी देख लीजिए। ये मैं इसीलिए भी दिखा रहा हूँ क्योंकि आजकल फेक न्यूज़ के बारे में बहुत सारे जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस है, तो उसको मिटिगेट करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो दो ही आर्टिकल में है। एक है गाका का आर्टिकल 20 और गाका का आर्टिकल 21। अगर पूरा बोलूं तो गाका का जो पैसेंजर राइट प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, उनका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि एयरलाइंस वाले बहुत बदमाशी करते हैं रिफंड करने में, और रिफंड करते समय भी वो ये ड्रामा करते हैं कि नहीं, आपको उनका वॉलेट में ही आपका जो पेमेंट लेना है, जो ओरिजिनल मोड ऑफ पेमेंट है उस पर वो पेमेंट नहीं करते हैं। तो देखते हैं कि रेगुलेशन क्या बोलता है। यहाँ पे आर्टिकल 20 फोर्स मेज्योर है, आर्टिकल 21 है रिफंड एंड कंपनसेशन। फोर्स मेज्योर क्या होता है मैं एक शॉर्ट बता देता हूँ आपको। आप मान लीजिए जैसा वार है वो एक फोर्स मेज्योर हो गया। एनीथिंग गॉड का जो इवेंट रहता है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, नेचुरल क्लेमिटीज हो गया, वो फोर्स मेज्योर हो गया। इन शॉर्ट जो आपके कंट्रोल में नहीं है और दूसरे पार्टी के कंट्रोल में नहीं है, उसे फोर्स मेज्योर इवेंट बोलते हैं। अभी जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में, वो भी एक फोर्स मेज्योर का कैटेगरी में आता है। बाकी आप गूगल कर लीजिएगा फोर्स मेज्योर होता क्या है, क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं। तो सीधा चलते हैं यहाँ पे, फोर्स मेज्योर का जो प्रोटेक्शन रेगुलेशन है वो क्या बोलता है। वो है आर्टिकल वो है आर्टिकल कितना, 20। ठीक है, आर्टिकल 20। ठीक है, ये आर्टिकल 20 है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे इसी को मैं अभी पढ़ने वाला हूँ। ओके, ठीक है, चलिए। आर्टिकल 20 है फोर्स मेज्योर। पहले मैं इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ूंगा, फिर उसको इंटरप्रिटेशन करूंगा। थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लीजिएगा इस पे, क्योंकि आपको यही दो क्लोज है जो आपको फुल एंड फाइनल रिफंड आपके ओरिजिनल पेमेंट मोड में दिलाएगा। मैंने खुद लिया है इसलिए बोल रहा हूँ। ओके, आर्टिकल 20 फोर्स मेज्योर का जो सब क्लोज है, सब आर्टिकल है, उसमें ये बोलता है कि जो एयरलाइंस हैं उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है फोर्स मेज्योर के दौरान। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि नोटिफाई द पैसेंजर फॉर एनी अपडेट्स और चेंजेस रिलेटेड टू द सिचुएशन स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ अनाउंसिंग द इवेंट ऑफ फोर्स मेज्योर ऑन आवरली बेसिस। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अंटिल इट एंड्स। दूसरा ऑब्लिगेशन ये है कि प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएट सपोर्ट सर्विसेज इन केस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इन द रेगुलेशन। ये दो है। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर फोर्स मेजर इवेंट ओकर होता है तो एयरलाइंस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है कि वो आवरली बेसिस में अपडेट करे। अगर आवरली बेसिस में अपडेट आपको नहीं मिल रहा है तो इट्स अ वायलेशन ऑफ फोर्स मेजर आर्टिकल 20 ऑफ गाका पैसेंजर राइट प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ठीक हो गया।
अब दूसरा जो सब क्लोज है आर्टिकल 20 में वो ये बोलता है the airline shall not claim force majeure in any breach of provision of the regulations in due to the technical failures of the aircraft। और इसमें कुछ और कंडीशंस दिए गए हैं। इसमें ये बताया गया है कि अगर ये कंडीशन होता है तो इसको फोर्स मेजर इवेंट में नहीं माना जाएगा। जैसे कि उनका एयरक्राफ्ट खराब हो गया तो फोर्स मेजर थोड़ी ना होगा, बिकॉज इट्स अंडर देयर कंट्रोल, वो उसको सॉल्व कर सकते थे। फोर्स मेजर इवेंट वही होता है जिसमें आपका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, नाइदर फर्स्ट पार्टी नॉर सेकंड पार्टी, पैसेंजर और एयरक्राफ्ट दोनों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट। तो उसमें डिफाइन किया गया, उसको स्किप करते हैं। थर्ड में ये बताया गया है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए, द पैसेंजर हैज द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स flight tickets. The passenger had the right to terminate contract in case the force majeure event continues for more than 3 hours, okay, for international flight। अगर आप एयरपोर्ट में गए हैं, फोर्स मेज्योर की वजह से फ्लाइट डिले हो रहा है, तो आपका एज ए पैसेंजर राइट है कि 3 घंटा से ज़्यादा अगर फ्लाइट डिले होता है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। वही फॉर मोर देन 6 आवर्स फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट, ओके, नेशनल फ्लाइट, सॉरी 3 घंटा नेशनल फ्लाइट का है जो कि डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल फ्लाइट का 6 घंटा है, 6 घंटा, यहाँ पे एक फिंगर है, ओके, एंड हैज द राइट टू रिफंड फॉर ए टिकट प्राइस विदाउट एनी डिडक्शन। ये क्लियर है, ओके। फोर्स मेजर आर्टिकल 20 क्लोज 3 ये बोलता है कि अगर डोमेस्टिक फ्लाइट है, 3 घंटा डिले है तो कैंसिल करो, 6 घंटा से ज्यादा डिले है तो कैंसिल करो, फुल आपको रिफंड मिलेगा विदाउट एनी डिडक्शन। वेल नाउ फोर्थ क्लोज वो एयरलाइन के फेवर में, उसमें बताया इन केस ऑफ फोर्स मेज्योर द एयरक्राफ्ट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन। कुछ कंपनसेशन होते हैं फ्लाइट डिले से, ये सारी चीज़ों से, अगर फोर्स मेज्योर की वजह से वो होता है तो वो कंपनसेशन से वेव ऑफ किया गया है हर किसी को, ओके। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 जो कि मेजर इशू है, आप लोगों का भी इशू होगा। एयरलाइंस वाले आपको रिफंड नहीं कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हम वॉलेट में देंगे। यहाँ पे ये बताया गया है ड्यूरेशन प्लस मोड ऑफ पेमेंट। इसमें 2 आर्टिकल्स हैं। पहला ये है कि द एयरक्राफ्ट शेल कंप्लीट द रिफंड एंड और कंपनसेशन प्रोसेस स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशंस विद इन नॉट लेटर देन 15 डेज। 15 डेज बताया, वर्किंग डेज नहीं बताया, ओके। 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिलेटेड इंसिडेंट। 15 दिन के अंदर उनको आपको एयरलाइंस वालों को आपको रिफंड करना है, अगर कंपनसेशन बनता है तो कंपनसेशन देना है। 16वां दिन हो गया वो वायलेशन है। दूसरा पढ़िए, द मैकेनिज्म अप्लाइड फॉर टिकट रिफंड विल बी द सेम एज पेमेंट मोड यूज्ड बाय द passenger when purchasing the ticket unless it contradicts any other related laws and regulations। ये लाइन बहुत हेल्प करेगा आपको, जहां पे ये बताया गया है कि जो भी आपका रिफंड होगा वो वही मैकेनिज्म से होगा जिस मैकेनिज्म से आपने टिकट परचेज करा था। अगर आपने अपना क्रेडिट कार्ड से टिकट परचेज करा है तो क्रेडिट कार्ड में ही वो रिफंड आना चाहिए। आपने अगर नेट बैंकिंग से करा है तो वही मोड पे वापस आएगा। ऐसा नहीं है कि एयरलाइंस वाले आपको इम्पोज कर सकते हैं कि भाई आपको वॉलेट में ही, एयरलाइंस के वॉलेट में ही आपको लेना है, इस तरह का कोई इन्फोर्समेंट है नहीं। इसी तरह से मुझे भी एक एयरलाइंस वालों ने फोर्सफुली कॉल सेंटर वाले बोल रहे थे नहीं, यू नीड टू टेक रिफंड इन दिस, ओके। मैंने नहीं माना, मैं उनको ये आर्टिकल्स के बारे में बताया तो उन्होंने इमीडिएटली कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ डिडक्शन उन्होंने अप्लाई किया, वो मैं इंडिपेंडेंटली अलग तरीके से हैंडल करूंगा, तो आप भी उसी हिसाब से हैंडल कीजिएगा। जैसा मैंने आपको बताया शुरुआत में कि ये एक गाका का प्रोटेक्शन रेगुलेशन है जो उनके वेबसाइट में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप पढ़ लीजिएगा खुद से भी एक्शन लेने से पहले। ये एक ट्यूटोरियल है, किसी एयरलाइंस किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट में ये वीडियो है नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।